जय माता दी दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों, मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि ये वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये जो है आपको कोर्स होने वाला है आपका टाइम इम्पैक्ट थ्योरी का। ठीक है, देखिए ये वीडियो जो है बहुत ही पावरफुल है और बहुत प्राइसलेस कंटेंट है। दोस्तों, यदि आप लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर आप ये चाह रहे हैं कि आगे चल करके इसमें फ्यूचर देखा जाए, और उससे भी बड़ी बात यह है कि दोस्तों आज के टाइम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कोर्स करने के बावजूद भी उनको सफलता नहीं मिलती है, तो मैं कहूँगा कि एक टाइम फ्रेम इम्पैक्ट जो होता है इसका बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। तो ये जो आज आप देखेंगे ना, आपको आंखें आपकी जो है खुली की खुली रह जाएगी कि ऐसा भी कुछ होता है जो शायद पीछे का ये एक रहस्य है। तो चलिए यहाँ पे देखने वाले हैं कि देखिए लास्ट टाइम हमने जो है इसका फर्स्ट पार्ट में डिस्कशन किया हुआ था कि इंट्राडे के लिए हमें कौन सा टाइम फ्रेम को इस्तेमाल करना चाहिए और किस तरह से हमें यूज करना चाहिए, उसका क्या इंपैक्ट जो है उस पर पड़ता है। तो आज मैं आपको स्टार्ट करने वाला हूँ बड़े टाइम फ्रेम से। और देखिए ये जो है बड़े से बड़े इन्वेस्टर्स जो है इसका इस्तेमाल करते हैं, और यदि कोई स्विंग ट्रेडिंग कर रहा है तो मुझे लगता है कि वो इस चीज को जरूर एनालिसिस करता है। जो मैं टाइम फ्रेम का आपको दिखाने वाला हूँ उसका इंपैक्ट जो क्या क्या पड़ता है। तो देखिए सबसे पहला चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बड़े टाइम फ्रेम से हम लोग यहाँ पे पकड़ के चलते हैं मंथली चार्ट, उसके बाद वीकली चार्ट, उसके बाद डेली चार्ट, उसके बाद आवरली चार्ट, यानी कि उसके बाद 5 मिनट का चार्ट। तो देखिए ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये कौन सा चार्ट है। देखिए यहाँ पे 5 मिनट की जगह 10 मिनट कर दीजिए, फिर उसके बाद 15 मिनट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका इंट्राडे के लिए। ठीक है, तो मोस्टली यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे जो है मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मंथली चार्ट है, उसके बाद यहाँ पे वीकली चार्ट, उसके बाद डेली चार्ट, उसके बाद आवरली चार्ट। तो अब इसका क्या, देखिए ये यहाँ पे टाइम फ्रेम डाला हुआ है, ये सारे टाइम फ्रेम, तो कुछ ना कुछ तो इसका यूज होगा जिसकी वजह से ये टाइम फ्रेम जो है इसमें डाला हुआ है, नहीं तो ये डाला नहीं रहता। ये चीज आप याद रखिए। और दूसरी बात ये है कि इसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, तो ये एक और मजे की बात है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पॉइंट्स में आप देखेंगे, ये पॉइंट्स में तो इसमें आप देखेंगे कि ये मंथली चार्ट है। तो मैं आपको एक ध्यान से आप देखने की कोशिश करें। देखिए मंथली चार्ट में क्या होता है दोस्तों, जब आप मंथली चार्ट लगा के देख रहे होते हैं तो कई बार क्या होता है मार्केट का जो डायरेक्शन होता है, मान के चलिए कि यदि अप ट्रेंड में है मार्केट तो ये आपको कंटिन्यू अप ट्रेंड में ही दिखाएगा। ये आप देखेंगे, या मान के चलिए नॉर्मल ये ब्रेकआउट पॉइंट पे है तो ये आपको ब्रेकआउट पॉइंट पे दिखाएगा कि मार्केट ब्रेक करने वाला है मंथली चार्ट में। लेकिन उसी जगह पे यदि आप वीकली चार्ट लगा देंगे तो इसी में आपको इसी चार्ट में आपको क्या दिखेगा, मार्केट मंथली चार्ट में तो ब्रेकआउट लेवल पे है, वीकली चार्ट में मार्केट नीचे गिर रहा है। फिर ऐसा सिनेरियो क्यों? अब इससे भी और मजे की बात मैं आपको बताना चाहूंगा। फिर आप यदि डेली चार्ट लगा लेते हैं तो डेली चार्ट में आपको यहाँ पे दिख रहा होता है, यहाँ पे देखिए मैं एक मतलब व्यू बता रहा हूं कि सारे टाइम फ्रेम में एक ही चार्ट अलग अलग होते हैं, सारे टाइम फ्रेम में एक ही चार्ट अलग अलग डायरेक्शन होते हैं सारे चार्ट्स के। तो मैं वो एक बार दिखाने की कोशिश करता हूं, आप समझने की कोशिश करिए इसको कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, जिसकी वजह से बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है लोगों को। और यहाँ पे इसकी वजह से ही मुझे लगता है कि 90% लोग जो होते हैं फ्लॉप कर जाते हैं मार्केट में, और जिनको ये इस चीज की पता ही नहीं होती है कि ये है क्या आखिर, और बाद में पता लगता है कि उनका स्टॉप लॉस बार बार हिट हो रहा होता है। यदि आप इस चीज को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं तो मुझे लगता है कि आपके लिए एक वरदान साबित होने वाला है। और इसको मैंने टाइम थ्योरी में थोड़ा सा इसका डिस्कशन किया था, तो टाइम रिट्रेसमेंट थ्योरी में, तो वो देखेंगे तो उससे भी आपको काफी आइडिया लग जाएगा। रिट्रेसमेंट के विषय में पूरा ये कॉन्सेप्ट किया था हमने। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि आप देखेंगे वीकली चार्ट में, अब यही चार्ट देखिए मंथली चार्ट में अप ट्रेंड में था और वीकली चार्ट में यही डाउन ट्रेंड में है, वीकली चार्ट में नीचे गिर रहा है। और डेली चार्ट में आप लगा करके चेक करेंगे तो अब डेली चार्ट में आपको साइडवेज देखने को मिल रहा है। अब फिर 1 घंटे के चार्ट में लगा करके देखेंगे तो 1 घंटे के चार्ट में ऊपर ब्रेकआउट कर रहा है, यानी कि फिर 5 मिनट के चार्ट में लगा के देखेंगे तो कुछ अलग ही सीन है। यानी कि एक चार्ट में, एक स्टॉक में इतने सारे सिनेरियो बन रहे हैं, कहां पे, अलग अलग टाइम फ्रेम में, कहां पे, अलग अलग टाइम फ्रेम में। तो अब यहां पे क्या करना होता है दोस्तों, ये जो जितने चीज होते हैं ना, आप सोचते हैं कि चले मार्केट में गया, ट्रेडिंग किया और पैसा बना करके आ गया, इतना आसान नहीं होता दोस्तों। यदि होता तो हर कोई आज स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर होता, ये चीज याद रखिए। सिर्फ यहां पे भी जो है 1%, 0.1% कह सकते हैं कि सक्सेस रेट है। जैसे बाकी फील्ड में होते हैं, सेम इस फील्ड में भी वही सक्सेस रेशियो है। कंपटीशन एग्जाम ले ले या किसी भी फील्ड को ले ले, जितना रेशियो उसमें है सेम उतना ही रेशियो, सक्सेस रेशियो यहाँ पे है। तो बशर्ते क्या है कि सही डायरेक्शन और सही चीज को फॉलो करते हुए आप चलेंगे तो सफलता मिलना यहाँ पे जो है आसान है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है, यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो जरूर आप लोग लाइक कमेंट करिए नीचे। तो ये जितने टाइम फ्रेम है ना,
ये सबको मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि इन सब का जो है आपको कॉम्बिनेशन करना होता है और फिर इन सब को मिला करके एक व्यू क्रिएट करना होता है, जिसपे हम लोग लास्ट में ट्रेड करते हैं 5, 10, 15 मिनट का जो भी आप टाइम फ्रेम यूज करते हैं इंट्राडे में, उसमें यूज करते हैं। तो मैंने जैसे मान लीजिए कि ये व्यू बताया, तो जरूरी देखिए हो सकता है कि मंथली चार्ट में डाउन ट्रेंड में हो, और हो सकता है वीकली चार्ट में भी डाउन ट्रेंड में हो, डेली चार्ट में अप ट्रेंड में हो, आवरली चार्ट में डाउन ट्रेंड में। तो देखिए व्यू सिर्फ मैंने एक दिखाया कि सारे टाइम फ्रेम में अलग अलग होते हैं, तो वहां पे आपको ये चीज जो है चार्ट्स पे देखने को मिलता है। तो अब इसका इस्तेमाल क्या है मैं वो आपको बताना चाहूंगा। तो मैं क्या करता हूं, एक बार डिलीट कर देता हूं, मैं एक बार आपको दिखाना चाहूंगा, एक सेकेंड। देखिए तो अब यहां पे जैसे मान लीजिए कि ये जो आपने एनालिसिस किया, ये आपने एनालिसिस कर लिया यहां पे सबसे पहला पॉइंट, तो एक सेकंड में फिर दिखाता हूं। अब देखिए इसको कंपाइल कैसे, मतलब एक साथ इसको कंबाइन कैसे करना है ये ध्यान में रखिए, जिससे एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन निकल करके आता है। आपने ये ग्रुप में देखा होगा, तो मोस्टली मैं यहाँ पे सबसे पहला काम तो 1 घंटे का चार्ट यहाँ पे डालता हूँ। इसके पीछे जो है यदि आप जाएंगे 1-2 साल पीछे, तो इस ग्रुप में ये चीज आपको देखने को मिलेगा कि हम लोग यहाँ पे जो है डेली चार्ट को एनालिसिस करते थे, फिर वीकली चार्ट को एनालिसिस करते थे, और कई चार्ट्स ऐसे दिखेंगे जो मल्टीपल एनालिसिस का इसमें दिखेगा आपको। मल्टीपल एनालिसिस का कोर्स बना हुआ है, उसको जरूर देख लीजिए। इसको कंपाइलेशन से ये सारा चीज उसमें बताया हुआ है, लेकिन इसे मैं थोड़ा उसमें बताऊंगा संक्षेपण में, ठीक है। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि मंथली चार्ट में आपको यहां पे ये लग रहा है कि मंथली चार्ट का एक ही कैंडल बनेगा, उसके अंदर बाकी सारे चार्ट्स के कैंडल बनेंगे। तो मंथली चार्ट में आपको ये लग रहा है कि मार्केट यहां पे ब्रेकआउट कर रहा है। अब देखिए उसके बाद फिर आप आ जाइए डेली वीकली चार्ट में। यदि आपको ये लग रहा है कि वीकली चार्ट में यदि मार्केट नीचे गिर रहा है, तो आप क्या करिए, इंतजार करिए कि वीकली चार्ट में जब मार्केट ब्रेकआउट्स करने या फिर मार्केट्स का अप ट्रेंड स्टार्ट होगा, तो फिर मैं ये दोनों व्यू जो है मैच हो जाएगा। हालांकि ओवरऑल मार्केट जाएगा ऊपर ही, मार्केट क्योंकि मंथली चार्ट यदि अप ट्रेंड में है तो वीकली चार्ट भले ही डाउन ट्रेंड में हो, ये खींच करके बाद में ऊपर लेकर के चले जाएगा वीकली चार्ट को। तो ये मैंने बताया हुआ है रिट्रेसमेंट थ्योरी में, ये सब जो है मैंने आपको टाइम रिट्रेसमेंट थ्योरी में बताया हुआ है, तो वो देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। तो अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि एक बार सबसे पहला ये कंफर्मेशन लीजिए कि मंथली चार्ट अप ट्रेंड में है, कंफर्म। दूसरा ये लीजिए कि वीकली चार्ट आपका डाउन ट्रेंड में है, अब उसको अप ट्रेंड में आने दीजिए, उसका इंतजार करिए। अब मार्केट ये अप ट्रेंड में आ गया, फिर अब उसके बाद जाकर के चेक करिए कि डेली चार्ट्स का कंफर्मेशन क्या कह रहा है। यदि डेली चार्ट्स में ये कह रहा है कि मार्केट यहां पे डाउन ट्रेंड में है या फिर साइडवेज रेंज में है, कहीं भी है, तो उसको एक बार ब्रेकआउट करने दीजिए, यानी कि एक बार अप ट्रेंड स्टार्ट होने दीजिए। तो अब पहला ये कंडीशन से स्टार्ट हो गया, अप ट्रेंड है, दूसरा ये अप ट्रेंड में है, और तीसरा डेली चार्ट अप ट्रेंड में स्टार्ट हो गया। और चौथा चीज आप ये कंफर्मेशन लीजिए कि 1 घंटे का चार्ट जो है एक बार ब्रेकआउट होने दीजिए और उसको अप ट्रेंड में स्टार्ट होने दीजिए, फिर हम लोग क्या करेंगे, ट्रेड लेंगे। फिर अब वही कंडीशन आ जाता है कि एक साथ होगा कब, ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि अब एक साथ होगा कब। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट, तो चूंकि अलग अलग टाइम फ्रेम में एनालिसिस करेंगे तो अलग अलग ही दिखेगा, तो देखिए इसके लिए आपको मल्टीपल एनालिसिस का यूज करना पड़ेगा। मल्टीपल एनालिसिस यूज करके आपको किस तरह से सारे टाइम फ्रेम को एनालिसिस करके आपको वहां पे बनाना चाहिए। टाइम फ्रेम का जो है एनालिसिस मैंने मल्टीपल एनालिसिस वाले कोर्स में बताया हुआ है, मंथली, डेली, वीकली और बाकी सारे टाइम फ्रेम को अलग अलग पैटर्न या उस चीज में किस तरह से आपको कंपाइल करना है वो मैंने उसमें बताया हुआ है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूंगा। तो जैसे मान लीजिए कि अब ये होगा क्यों, कैसे, क्योंकि अब मान लीजिए कि आज मैं देख रहा हूं डेली चार्ट में और कल पता लगा कि आवरली चार्ट में डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, तो फिर वो एक दिक्कत हो जाएगी। फिर तरसों पता लगा कि वीकली चार्ट का वो सिनेरियो चेंज हो गया, तो वो एक दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना होता है, देखिए जैसे मान लीजिए कि सबसे पहला चीज दोस्तों, आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए आना चाहिए। ये लो और ये लो, जैसे मान लीजिए कि मार्केट यहां से ऊपर गया और मार्केट जैसे ही रिट्रेसमेंट करने के लिए आया और ये हाई को ब्रेक किया, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ लो बनाया और यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं, ये दोनों ये पॉइंट को और ये पॉइंट को कनेक्ट कर देते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, संभावना ये होता है कि ये ट्रेंड पे आएगा और ये इस तरह से मार्केट करते हुए ऊपर जाएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं अप ट्रेंड। यदि आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सीख लीजिए जाकर के। ट्रेंड इंटरचेंज थ्योरी में हमने बताया हुआ है। ट्रेंड इंटरचेंज थ्योरी, जितने ही मैं नाम ले रहा हूँ उसको सर्च बार में डाल करके राजीव आरसीएस लिखेंगे तो वो आपके सामने पूरा का पूरा थ्योरी आ जाएगा, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। चलिए दूसरी पॉइंट ये है, अब यहाँ पे हमें किस तरह से करना है। सबसे पहला चीज, आप जैसे मान लीजिए कि मंथली चार्ट में आप देख रहे हैं ब्रेकआउट पॉइंट है या कोई भी, देखिए पैटर्न में मैं आगे चल करके आपको बता दूंगा कि इसको किस तरह से इस्तेमाल करना, ठीक है। तो आप जैसे मान लीजिए कि मंथली चार्ट में यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, तो पूरा का पूरा गेम यहीं पे प्ले होगा। वीकली चार्ट का भी यहीं पे दिखेगा, डेली चार्ट का भी यहीं पे दिखेगा, आवरली चार्ट का भी यहीं पे दिखेगा, डेली सबका यहीं पे दिखेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला कंफर्मेशन तो हमने देखा कि मंथली चार्ट का ये ब्रेकआउट हो रहा है, तो हमने ये पॉइंट को आइडेंटिफाई कर लिया। अब दूसरा चीज, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इसी चार्ट को
वीकली चार्ट में लगा करके देखेंगे। ये मंथली चार्ट, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको वीकली चार्ट में लगा करके देखेंगे। तो वीकली चार्ट में क्या हो जाएगा, सिर्फ हमें यहाँ ये पॉइंट को विजुअल करना है जहां पे ब्रेकआउट वाले सीन है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि ये वीकली चार्ट में ये पॉइंट से आप मान लीजिए कि मैं देख रहा हूं कि ये पॉइंट जो है वीकली चार्ट छोटा हो जाएगा, तो अब ये पॉइंट में आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये इस पॉइंट को हम लोग देख रहे हैं कि ये पॉइंट में आपको दिख रहा है कि मार्केट नीचे आ रहा है, ये वीकली चार्ट है। अब यहाँ पे आप देखिए कि जिस टाइम वीकली चार्ट में ब्रेकआउट हो जाएगा उस टाइम में मंथली चार्ट का भी जो है वो पॉइंट ऊपर चला जाएगा आपका कैंडल, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया तो इसका मतलब ये भी अप ट्रेंड में है, ये भी अप ट्रेंड में है। फिर मैं क्या करूंगा, अब डेली चार्ट को लगा करके चेक करूंगा। अब डेली चार्ट में मैं यहाँ पे देखूंगा कि क्या डेली चार्ट जो यहाँ पे ये पॉइंट में, अब यहाँ से डेली चार्ट का मैं चेक करूंगा, दिखाता हूं मैं चार्ट पे। अब ये पॉइंट है, जैसे मान लीजिए कि अब डेली चार्ट में मान लीजिए ये भी डाउन ट्रेंड में है, तो जब डेली चार्ट में अप ट्रेंड में स्टार्ट होगा तो ये पॉइंट को आप कनेक्ट कर दीजिए। इसका मतलब ब्रेकआउट यहाँ पे भी हो रखा है, यहाँ पे भी ब्रेकआउट होने वाला है या फिर हो रहा है, या अब उसके बाद तीसरा पॉइंट यहाँ पे भी ब्रेकआउट हो रखा है। अब जैसे ही ये पॉइंट में ब्रेकआउट हुआ, अब 1 घंटे का चार्ट आप लगा लीजिए कंफर्मेशन लेने के लिए इंट्राडे। तो अब यहाँ पे ही गेम प्ले होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है या फिर कोई अलग अलग ट्रेडिंग्स करना है, तो आप ये पॉइंट पे जो है ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे डेली चार्ट में आपको लेना है तो डेली चार्ट में आप ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। यदि आपको मान लीजिए कि इन्वेस्टमेंट करना है तो उसका एक अलग क्राइटेरिया होगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे इंट्राडे ट्रेड करना है, तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक 1 डे का चार्ट को मैं क्या करूंगा, डेली चार्ट को अब 1 घंटे के टाइम फ्रेम में डालूंगा और 1 घंटे में देखूंगा क्या रिट्रेसमेंट कर रहा है और ये हाई को ब्रेक करेगा, मैं यहाँ से इंट्राडे ट्रेड। उसके बाद फिर मैं इसी दिन 1 घंटे का ब्रेकआउट हुआ और 5 मिनट का चार्ट लगा करके मैं ट्रेड चालू कर दूँ। तो पहला कंडीशन तो ये हुआ। मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ। जितने भी चार्ट्स में आप जाएंगे, मैंने मंथली चार्ट लगा लिया, यहाँ पे ध्यान से देखिए, जितने भी चार्ट्स पे आप जाकर के एनालिसिस करेंगे सेम आपको देखने को मिलेगा। तो ये कौन सा है, चलिए इसमें थोड़ा सा बीच में वो प्रॉब्लम था, तो मैं क्या करता हूँ, कोई अच्छा सा स्टॉक जिसमें जो आप जानते होंगे जिसका नाम रिलायंस को मैं ले लेता हूँ, जो टॉप नंबर 1, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि रिलायंस को हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। तो सबसे पहला चीज ये देखिए, सबसे पहला चीज हमने देखा कि मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ये पॉइंट से ले लेता हूँ, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से देखिए इसको भी एनालिसिस कर सकते हैं। तो फिर उसका क्या बनाना पड़ेगा, फिर आपका पूरा एनालिसिस को एक मल्टी एनालिसिस करना पड़ेगा। तो मल्टी एनालिसिस आपको देखना ही पड़ेगा, मल्टीपल एनालिसिस जरूर देख लीजिए। मल्टीपल एनालिसिस कोर्स राजीव आरसीएस आगे लिख दीजिए, पूरा प्लेलिस्ट आ जाएगा, पूरा उसको देख लीजिए। तो फिर इसमें मल्टीपल एनालिसिस लगाएंगे तभी आपको ये टाइम फ्रेम का आइडिया लगेगा। तो मैं ब्रेकआउट्स पॉइंट पे बताता हूँ सिंगल, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब मान लीजिए कि ये पॉइंट्स में, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे ये पॉइंट्स डाला। अब ध्यान से देखेंगे ये पॉइंट्स में मान लीजिए कि सबसे पहला चीज तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। ये देखिए ये पॉइंट से हमने यहाँ पे डाला, ठीक है। अब हमने ये पॉइंट से मार्क कर दिया, देखिए ध्यान से यहाँ पे हमने मार्क कर दिया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे देखना है ये ब्रेकआउट। मान लीजिए कि ये वाला कैंडल्स था, ये बीच वाला कैंडल्स था, इसमें आप देख रहे हैं कि मंथली में ब्रेकआउट करने वाला, तो हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे, ये वाले कैंडल में एनालिसिस करेंगे, ये वाले में। अब देखिए यहाँ पे फिर उसको वीकली चार्ट में डाल देते हैं। अब वीकली चार्ट में आप चेक करेंगे, देखिए ध्यान से। अब यहाँ पे कौन सा, देखिए यहाँ पे वीकली चार्ट में क्या है, डाउन ट्रेंड में है। ध्यान से देखिए वीकली चार्ट में कहाँ पे, यहाँ से देखिए ये यहाँ से नीचे गिरा, ये वाला कैंडल से स्टार्ट होगा, यहाँ से मार्केट नीचे गिर रहा है। तो वीकली चार्ट में, मंथली चार्ट में ब्रेकआउट तो यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन वीकली चार्ट में क्या है, वीकली चार्ट में मार्केट नीचे गिर रहा है। वीकली चार्ट में मार्केट क्या है, नीचे गिर रहा है। तो देखिए यहाँ पे, अब देखिए ये इसको वापस मार्क कर लेते हैं। वीकली चार्ट में क्या है, मार्केट नीचे गिर रहा है। तो एक तो मंथली चार्ट का यह है कि जब इसको ब्रेकआउट करेगा, और वीकली चार्ट में क्या है, ये मार्केट नीचे गिर रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये पॉइंट और ये पॉइंट को आप ऐसे कनेक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपको अप ट्रेंड। यहाँ पे कनेक्ट हुआ, फिर यहाँ से ऊपर गया, उसके बाद इसको ब्रेक डाउन किया तो फिर नीचे का व्यू बना, वो बात की बात है। तो आपका सबसे पहला चीज तो हमने ये चेक किया कि मार्केट ये पॉइंट्स भी ये लो बना रहा है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, देखिए मंथली चार्ट का क्या है, मंथली चार्ट कंफर्म है कि मार्केट अप ट्रेंड में है, यानी कि ब्रेकआउट पॉइंट पे है। मंथली कंफर्म, यानी कि मंथली का अब कंफर्म है मंथली में। अब वीकली में हम लोग चेक करेंगे। अब वीकली का क्या करेंगे, अब वीकली का हमने यहाँ पे मार्क कर लिया। अब ये पॉइंट पे हमने क्या किया, वीकली चार्ट को यहाँ पे मार्क कर लिया। अब वीकली को मार्क करने के बाद अब सबसे पहला चीज एनालिसिस कहां से करेंगे, एनालिसिस मार्केट जब नीचे गिर रहा है तो मैं यहां से एनालिसिस करूंगा कि अब यहां पे देखूंगा कि डेली चार्ट में यहां पे कब अप ट्रेंड स्टार्ट होगा। तो मैंने यहां पे क्या किया, ये 1 डे का चार्ट लगा दिया। अब ध्यान से देखिए, देखिए ये एक नहीं, आपको सारे जगह पे मिलेगा। मैं सिर्फ ब्रेकआउट पॉइंट इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि मल्टीपल एनालिसिस में अभी मैं बताऊंगा थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, और चूंकि इसका वीडियो हम लोग बना चुके हैं तो इसलिए आपको जो है वहां पे वो देख लेना चाहिए, ठीक है, मल्टीपल एनालिसिस में। तो अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, तो अब यहाँ पे देखिए डेली चार्ट्स में आप लगा करके चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट पॉइंट था ये,
सबसे पहला चीज ये। अब मैं क्या करूंगा, डेली चार्ट्स में लगा करके देखेंगे तो ये पॉइंट और ये पॉइंट्स को इस तरह से सेम वही वाला हो जाएगा सीन। तो आपने इस पॉइंट को कनेक्ट कर दिया, आपने देखा कि ये पॉइंट्स और ये पॉइंट को कनेक्ट करने के बाद इस तरह से मार्केट एक अप ट्रेंड का व्यू बना लिया। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट ये पॉइंट्स पे आ रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है, फिर यहाँ पे आ रहा है, टेस्ट कर रहा है ट्रेंड को, और टेस्ट करके मार्केट ऊपर जा रहा है। यानी कि ये ट्रेंड को जब जब टेस्ट कर रहा है मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रहा है। लेकिन सेम सिनेरियो क्या वीकली चार्ट में था? वीकली चार्ट में नहीं था। वीकली चार्ट में इसलिए नहीं था क्योंकि ये वीकली चार्ट का पूरा हॉल बन गया। ये देखिए, मैं एक बार लगा करके दिखा देता हूं वीकली चार्ट में। मंथली चार्ट में भी नहीं होगा। ये देखिए, ये यहां पे ये रहा। क्या ये वीकली चार्ट में इतना रिट्रेसमेंट है? नहीं है। क्यों नहीं है? ये देखिए, ये देखिए, यहां तक हमने एनालिसिस किया, क्या वीकली चार्ट में एक भी रिट्रेसमेंट? यहां पे सिर्फ सिंगल रिट्रेसमेंट है, एक रिट्रेसमेंट है, सिर्फ एक रिट्रेसमेंट, बाकी नहीं है इसके अंदर। डेली चार्ट्स में वो रिट्रेसमेंट विजुअल हो रहे हैं। मंथली चार्ट लगा करके चेक करें तो मंथली चार्ट में नहीं होगा। मंथली चार्ट में क्या होगा? मंथली चार्ट में नहीं होगा, एक भी रिट्रेसमेंट यहाँ पे, या फिर कोई भी पॉइंट्स ऐसा नहीं होगा जो आपको यहाँ पे देखने को मिले। ये देखिए, मंथली चार्ट में है क्या इसके बीच में? मंथली चार्ट में एक भी नहीं है, सिर्फ ब्रेकआउट पॉइंट दिख रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशंस को यूज करना है। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे देखा, अब यहाँ पे सारा हमने एनालिसिस कर लिया। अब फिर क्या करेंगे इसके बाद? अब फिर हम लोग यहाँ पे 1 घंटे का चार्ट लगा करके चेक करेंगे, और 1 घंटे में जैसे ही ब्रेकआउट होता है फिर हम लोग क्या करेंगे, 1 घंटे में जो है यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूशन करना स्टार्ट करेंगे इंट्राडे में। और यहाँ से यदि आपको ट्रेड करना है तो यहाँ से आप स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, फिर यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर यहाँ से हम लोग इंट्राडे का लगा लेंगे और इंट्राडे में जो है ट्रेड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये तो वीकली चार्ट का रिट्रेसमेंट है, और बाकी तो ये सब के सब डेली चार्ट के रिट्रेसमेंट है। तो इसलिए हम लोगों को यहाँ पे जो है ये चीज ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट से, ये इधर वीकली चार्ट का है, ये मंथली का ब्रेकआउट्स वाला रेंज है। तो यहाँ से इस तरह से हमने टेस्ट किया, तो ये पॉइंट को यहाँ पे हिट कर रहा है, ये पॉइंट से हिट हो रहा है, यहाँ से टेस्ट करके मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ से टेस्ट करके ऊपर जा रहा है। तो हमें क्या चाहिए? स्टार्टिंग का चाहिए। तो सबसे पहला क्या करेंगे, ये पॉइंट्स और ये पॉइंट्स का जो है हम लोग मार्क करेंगे, ये पॉइंट्स और ये पॉइंट्स का। अब यहाँ पे हमने देखा ये पॉइंट्स में 1 घंटे का चार्ट हम लोग क्या करेंगे, लगा लेंगे। इंट्राडे के ऊपर आ रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब 1 घंटे में भी एंट्री ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई इशू नहीं होगा। अब ये देखिए यहाँ पे ज़्यादा पीछे दिखेगा नहीं चार्ट। अब ये देखिए, अब यहाँ पे मैं आ गया। अब ये वीकली चार्ट का था यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे देखूंगा 1 घंटे में। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब ये तो डेली चार्ट का है। अब मैं सबसे पहला काम क्या करूँगा, अब मुझे चाहिए इंट्राडे ट्रेड करना है। मुझे क्या करना है? इंट्राडे ट्रेड करना है। तो मैं सबसे पहला काम क्या करूंगा, देखिए इसके अंदर से भी स्टार्ट कर सकते हैं एनालिसिस करके, इसके अंदर से, यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं इसके अंदर से अप ट्रेंड में, और उसके बाद यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। ये ब्रेकआउट होगा तो उसके बाद आप ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। यहां से स्टार्ट करना है तो आपको 2-3 थ्योरी पता होना चाहिए। टाइम रिट्रेसमेंट थ्योरी पता होना चाहिए, उसके बाद आपको ट्रेंड इंटरचेंज थ्योरी पता होना चाहिए यहां से स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद आपको FHLL थ्योरी जो है पता होना चाहिए, 2-3 थ्योरी आपको पता होना चाहिए, तब यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि ये वीकली का है और यहाँ पे हमने देखा कि ये डेली का इस तरह से टेस्ट कर रहा था मार्केट, यहाँ से ये इस तरह से। तो अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, पीछे से यहाँ से था, इधर से कहीं से था, इधर से इस तरह से टेस्टिंग था। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, अब यहाँ पे सबसे पहला काम जो करेंगे, अब मान लीजिए कि अब 1 घंटे का चार्ट हमने लगा लिया। अब 1 घंटे का चार्ट हमने लगा लिया, तो अब यहाँ से देखिए ये पॉइंट से मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट किया, उसके बाद फिर वापस ब्रेकआउट करके रिट्रेसमेंट करके ये ब्रेक किया। अब मैं क्या करूंगा, ये पॉइंट ध्यान से देखिए, ये पॉइंट और ये पॉइंट को क्या करूंगा, इस तरह से मैं कनेक्ट कर दूंगा। तो इसका मतलब यह है कि जब जब अब यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो मैं इंट्राडे ट्रेड करूंगा, यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो मैं यहाँ से इंट्राडे ट्रेड स्टार्ट करूंगा ऊपर कितना के लिए 1:1, या फिर आप अपने हिसाब से। अब मान लीजिए कि ये पॉइंट से टेस्ट किया, यहाँ से रिट्रेसमेंट किया, ये पॉइंट जैसे ही ब्रेकआउट करेगा ऊपर के लिए ट्रेड स्टार्ट करेंगे, ये पॉइंट से जैसे ही ब्रेकआउट किया ऊपर के लिए ट्रेड करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि उसके बाद आप 5 मिनट का चार्ट लगा करके एनालिसिस करके जो आपका सेटअप बनता है उसके हिसाब से ट्रेड कीजिए। तो आपको जो कंफर्मेशन लेना पड़ेगा ट्रेड का, ट्रेड कंफर्मेशन जो है आपको ओवरऑल ट्रेड कंफर्मेशन का लेना पड़ेगा, ये इस मेथड से यूज करके आपको। ठीक है, तो ये आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए यहाँ पे हो जाएगा, फिर आपको इंट्राडे ट्रेड के लिए हो जाएगा, आपका ट्रेड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपका ट्रेड पावरफुल हो जाएगा, आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। आप यदि ये ग्रुप में होंगे तो आपको पता है हम लोग ट्रेड करते हैं, बहुत ही कम स्टॉप लॉस हिट होता है यदि आप ये ग्रुप में होंगे, तो आपको ये बात की आइडिया होगी। चलिए, तो ये ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है। देखिए, मैंने एक पॉइंट का सिर्फ बैक टेस्ट किया है। यदि आप जाएंगे, मैं आपको स्टॉक का नाम बता देता हूँ जिसमें आपको आसानी होगी और ट्रेड करने के लिए। देखिए, मेरे पास अप ट्रेंड का लिस्ट है, लगभग 50-60 स्टॉक होगा जिसमें अप
ट्रेंड के ही स्टॉक है सिर्फ। तो आप जैसे मान लीजिए कि हिंदुस्तान यूनिलीवर ले लीजिए, बजाज फाइनेंस के और भी सेक्टर जितने भी है, देखिए एफएमसीजी का आप ले लीजिए, उसके बाद बैंकिंग सेक्टर स्टॉक्स ले लीजिए, उसके बाद आपको फाइनेंस सेक्टर्स के स्टॉक, फाइनेंस सेक्टर के कुछ कुछ स्टॉक्स है, उसके बाद फिर आपको आईटी सेक्टर के स्टॉक ले लीजिए, अभी के जो है टाइम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, और उसके बाद निफ्टी 50 के जो टॉप स्टॉक हैं, टॉप लीडिंग स्टॉक जो है टॉप 10 स्टार्टिंग के, वो स्टॉक ले लीजिए। वो सारे के सारे आप ट्रेंड के स्टॉक है, आपको बहुत जबरदस्त रिजल्ट दिखेगा वहां पे। सब स्टॉक्स को एनालिसिस कर लीजिए, आपको इतना पावरफुल रिजल्ट दिखेगा कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो जो है टाइम इंपैक्ट थ्योरी का आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो मुझे लगता है कि आप लोगों को इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए जिनको इसकी नीड है, जो चाहते हैं सच में सीख करके लाइफ में कुछ अच्छा करें, जिनके पास पैसा नहीं, जो पे नहीं कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए दोस्तों कंटेंट है जिन्होंने लॉस कर रखा है, तो ये उन लोगों तक जरूर पहुंचे। दोस्तों मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं ये वीडियो पहुंचा करके, मैं अपना नॉलेज शेयर करके, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप आगे लोगों की हेल्प करें, आप इस वीडियो को शेयर करके, ताकि क्या पता आपके हेल्प से उनकी हेल्प हो जाए, आपके एक शेयर से। और मैंने यहाँ पे शेयर किया है तो शायद आपकी नीड पूरी हुई है, तो आप आगे जरूर शेयर करें ताकि उस लोगों की भी हेल्प हो सके। और दूसरी बात, जो लोग यहाँ पे कर सकते हैं, जो चाहते हैं कि आगे चल करके इसको जो है कंटिन्यू किया जाए, और जो लोग कुछ पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ पैसा यहाँ पे कर सकते हैं लर्निंग के लिए, दोस्तों मैं कहूँगा आप ट्रेड मत करिए। जो पैसा आप लॉस करेंगे उससे अच्छा है कि लर्निंग कर लीजिए उस पैसा से। तो ये जो है कोर्स है अपना, चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये कोर्स जो है आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, प्राइस सेक्शन का है। 1 महीने तक ये कोर्स जो है, 1.25 महीने तक चलता है। इसमें हम लोग जो है A to Z पॉइंट को कवर करते हैं, बेसिक से लेकर के पूरा अंत तक। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि स्टार्टिंग से जो है प्राइस सेक्शन का पूरा नींव जो एक कोर होता है ना, वो चीजें मैं यहाँ पे एनालिसिस करता हूँ। और दोस्तों मैं कहूँगा कि यदि आप कर सकते हैं अफोर्ड, तो मुझे लगता है कि जरूर ज्वाइन करना चाहिए। नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है, फिर तो आपको ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट हमने दे रखा है इतने सारे, उससे बहुत सारा लर्निंग आपको सीखने को मिलेगा। और कभी कोई जरूरत हो तो आप मुझे मैसेज कर लीजिए कि ये जरूरत है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स मुझे आ रही है, तो आप मुझे मेरा हेल्प करिए यहाँ पे ये चार्ट रीडिंग करने में, तो मैं जरूर वहाँ पे हेल्प करूंगा आपका, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे टेलीग्राम में देख लीजिए, प्राइस जो है अभी लगभग 9,000 के करीब है। तो देखिए इसका प्राइस जो है थोड़ा बहुत ऊपर होगा, थोड़ा बहुत प्राइस जो है अभी और बढ़ेगा आगे। तो उसके लिए कोई नहीं, जितने ही मेंबर्स हैं इस वीडियो को अच्छे से देखिए और शेयर जरूर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जो है यहाँ पे हेल्प हो सके। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। थैंक यू।